एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। वे एक दिन रोज की तरह मोची सुबह में तालाब से पानी लेने गए। वहाँ पर वो मोची तालाब में एक अद्भुत पुष्प देखा। देखने में वो पुष्प बहुत ही खूबसूरत था, तो मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी को वो पुष्प दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धार्मिक थी और वो फूल को देखते ही समझ गई कि यहाँ से जरूर महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारी मानकर मोची ने एक योजना बनाई और वे अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वे पुष्प राजा को देगा और उसके बदले में वो ढेर सारे सोने और पैसे लेगा। उनकी पत्नी ने भी सोचा कि ये पुष्प हमारे काम का कोई नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, इसके बदले कुछ तो कमाई होगी। पत्नी के सहमति के बाद वो मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। उनके हाथ में पुष्प देकर वो रुक जाता है और उस मोची से पूछता है, भाई ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है कि ये पुष्प लेकर वो राजा के घर जा रहे हैं, कि ये पुष्प मैं राजा को भेंट करके उसके बदले में मैं मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि ये पुष्प तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया कि ये व्यापारी पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो महाराजा तो और भी ज्यादा देगा। यही सोचते हुए वे मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था तो आगे रास्ते में राजा आते हुए दिखाई दिया, जो कि गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी वो पुष्प देखकर मोची के हाथों में अचंभित हो गए और राजा मोची को वो पुष्प के बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की प्रस्ताव रखी। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वे राजा को पुष्प ना देकर दौड़कर सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ गए और मोची ने सारी बात बताई गौतम बुद्ध को। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्हें पुष्प को देखकर मन में लालच सी आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि किसी की छाया पड़ने से यह पुष्प इतना दिव्य हो सकता है, तो मैं अगर उसकी शरण में चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। उसके बाद वह मोची जीवन पर्यंत गौतम बुद्ध का शिष्य बना रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जिंदगी में हमें बहुत सी चीज अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन हमें उनकी लालच में ना फंसकर लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग कर अपने जीवन में सही राह का चयन करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।